हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी भक्तों का राधा कृष्ण भक्ति पथ में, जो कि कृष्ण भावनामृत हेतु बनाई गई है, जहां हम धर्म, व्रत, त्योहार और सनातन संस्कृति से जुड़ी गहन जानकारियां लेकर आते हैं। आज हम बात करेंगे कामिका एकादशी 2025 के बारे में, जो कि श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को आती है और भगवान श्री विष्णु की विशेष पूजा के लिए जानी जाती है। इस दिन व्रत और पूजन करने से न केवल पापों से मुक्ति मिलती है, बल्कि जीवन में सुख, शांति और आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त होती है। कामिका एकादशी को शास्त्रों में अत्यंत पुण्यदायी और कल्याणकारी एकादशी बताया गया है। इस दिन उपवास और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट होते हैं और उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण और भगवत महापुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति इस दिन तुलसी पत्र के साथ भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। यह एकादशी न केवल आत्मा की शुद्धि करती है, बल्कि रोग, द्वेष, मोह, लोभ जैसे अंदरूनी विकारों का भी नाश करती है। विशेष रूप से कहा गया है कि कामिका एकादशी का व्रत करने से पितृदोष, पूर्वजों के क्रोध और काल सर्प दोष जैसी बाधाओं से भी मुक्ति मिलती है। यह व्रत उन भक्तों के लिए अत्यंत फलदायक होता है जो मानसिक, पारिवारिक या सामाजिक कष्टों से ग्रस्त है और शांति की तलाश में है। इस वर्ष 2025 में कामिका एकादशी तारीख 21 जुलाई 2025 को है और उसका पारण है 22 जुलाई 2025 मंगलवार को सुबह 6:09 से लेकर 7:08 तक। तो आइए अब जानते हैं इस दिन की पूजन विधि के बारे में। कामिका एकादशी पर पूजा और व्रत की संपूर्ण विधि इस प्रकार से है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, घर की सफाई कर पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें और साफ कपड़े पहनकर व्रत का संकल्प लें। पूजन सामग्री तैयार करें। पूजन सामग्री में तुलसी दल, पीले फूल, पंचामृत यानी कि दूध, दही, घी, शहद और शक्कर को मिलाकर पंचामृत तैयार करें। गंगाजल, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य और श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। सबसे पहले भगवान श्री विष्णु की मूर्ति को गंगा जल से शुद्ध करें और उन्हें पीले वस्त्र पहनाएं। चंदन, पुष्प, धूप और दीप अर्पित करें। तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि बिना तुलसी दल के श्री भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। उसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु चालीसा, श्रीमद् भगवद गीता या श्रीमद् भागवतम के श्लोकों का पाठ करें। अंत में भगवान श्री विष्णु की आरती करें। भगवान श्री हरि को प्रसाद के भोग में आप फल अर्पित करें। दीप दान करना
इस दिन विशेष फलदायी माना जाता है और रात्रि में जागरण करके भजन कीर्तन करे और भगवान श्री विष्णु का नाम संकीर्तन करे। इस दिन निराहार रहना सर्वोत्तम है। फलाहार या जल पर उपवास कर सकते हैं और अगले दिन द्वादशी को पारण समय में पूजा करके अन्न जल ग्रहण करें। तो आइए अब जानते हैं कामिका एकादशी की व्रत कथा। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार एक समय की बात है। एक गांव में एक क्रूर और पापी क्षत्रिय रहता था। उसने एक ब्राह्मण की हत्या कर दी थी और पाप बोध के कारण वह बेहद दुखी हो गया था। समाज में उसका तिरस्कार हो रहा था। पश्चाताप की भावना से वह जंगल में चला गया। वहाँ एक संत ने उसे देखा और पूछा, वत्स, तुम इतने दुखी क्यों हो? उसने अपना पाप बताया और संत ने कहा, यदि तुम सच्चे मन से कामिका एकादशी का व्रत करो और भगवान श्री विष्णु की पूजा करो तो तुम अपने पापों से मुक्त हो सकते हो। वह क्षत्रिय कामिका एकादशी का व्रत करता है, उपवास करता है, भगवान का नाम लेता है और तुलसी के साथ पूजन करता है। व्रत के प्रभाव से उसके पाप जलकर राख हो जाते हैं और अंततः वह स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि कामिका एकादशी का व्रत न केवल पापों का नाश करता है बल्कि मोक्ष का द्वार भी खोलता है। तो आइए जानते हैं कि इस दिन क्या करें और क्या न करें। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठें और शुद्ध रहें। भगवान श्री विष्णु का ध्यान करें और तुलसी दल अर्पित करें। हो सके तो तुलसी महारानी की परिक्रमा करें। दिन भर भक्ति में लीन रहे और नाम जप और माला जप करें। आप हरे कृष्ण महामंत्र का नाम जप और माला जप कर सकते हैं। रात्रि में जागरण करें। ज़रूरतमंदों को दान करें। ध्यान रहे, इस दिन अन्न का त्याग करें। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, अंडा ये सभी चीज़ें वर्जित है। झूठ बोलना, क्रोध करना, विवाद करना निषेध है। स्त्री संग, दिन में सोना, बाल और नाखून काटना भी वर्जित है। तामसिक भोजन या व्यवहार न करें। भक्तों, कामिका एकादशी केवल व्रत या पूजा का दिन नहीं है। यह आत्मा की शुद्धि, परमात्मा की ओर बढ़ने और भक्ति के मार्ग पर चलने का पवित्र अवसर है। जो व्यक्ति श्रद्धा से इस दिन व्रत रखता है वह जीवन में अनेक संकटों से बचता है और अंत में भगवान श्री विष्णु लोक को प्राप्त करता है। आप पूरे दिन भगवान श्री विष्णु का नाम जप करें। हो सके उतना माला जप करें। हरे कृष्ण महामंत्र का माला जप करें। भक्तों का संग करके भगवान का संकीर्तन करें। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।